स्वागत है आपका श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आज आपके साथ वापस वही टॉपिक हम एक्सरसाइज 7 का बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को लेकर हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कॉस हाफ एंगल में जैसे खुलते हैं, जैसे 90 माइनस हो तो साइन 90 माइनस हो तो वो अपने कॉम्पोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होते हैं। सपोज करिए कि साइन 25 है तो साइन 25 वैल्यू को हम 90 माइनस करते हैं तो साइन वाली वैल्यू कॉस में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलर इसी तरह हम बात करें कॉट की या टेन की या कॉस की तो इन वैल्यूज को 90 माइनस करते हुए वो अपने साथ वाली में चेंज हो जाते हैं। तो उसी के कुछ एग्जांपल लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कॉट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। तो जैसे कि आपको बात की गई तो आप कॉट को चेंज करेंगे टेन को, क्योंकि बिकॉज दोनों ही फॉर्मूला में हम बात करें cot 90 minus theta is that value of tan theta and similar tan 90 minus theta is that value of cot theta। then अब आप cot को चेंज करिए tan को, तो आपको दो मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड था बहुत शॉर्टेड मेथड कि आपके पास जो भी वैल्यू है लाइक एस 34 वैल्यू है तो आप उसको 90 माइनस 34 करिए तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 10 कैरी या 10 माइनस 4 इज दैट वैल्यू 6, 8 माइनस 3 इज दैट वैल्यू ऑफ 56। तो आपके पास 56 आ रहा है तो कोट वैल्यू को आप 90 माइनस करते हैं 10 के साथ आप राइट कर दीजिए तो ये जो आपकी वैल्यू है वो 10 में चेंज हो जाएगी। अदरवाइज आपको एक फॉर्मूला और भी बताया था वो नेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं। तो आपकी कोट 35 की वैल्यू tan 56 आ चुका है तो आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करिए कोट 35 की तो tan 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, तो दोनों में से माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 65 बाय sin 23। तो सेम मैं वही बात करना चाह रहा हूं कि sin 90 माइनस थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब फर्स्ट मेथड था शॉर्टेड मेथड कि आप जो भी वैल्यू उसको 90 माइनस करिए, cot की वैल्यू 10 में, tan की वैल्यू cot में, sin का वैल्यू cos में और cos का वैल्यू sin में, cos का sec में और sec का cos में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं फार्मूले के बाय अकॉर्डिंग चेंज करता हूं तो मेरे पास sin की वैल्यू है 23। ये इक्वेशन फर्स्ट में एज्यूम कर रहा हूं तो sin की वैल्यू है 23। तो 23 वैल्यू को मैं 90 माइनस करके चेक कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 90 माइनस इज दैट वैल्यू 23, 10 माइनस 3 इज दैट वैल्यू 7, 8 माइनस 2 इज दैट वैल्यू 6, तो 67 आ रहा है। तो 90 माइनस थीटा, अब थीटा की जगह मैं राइट कर रहा हूं 67 बिकॉज अब 67 मैंने माइनस किया तो 90 माइनस 67 करिए तभी आपके पास sin 23 मिलता है, sin 23 मिलेगा आपको। तो इस 23 वैल्यू को ही आपने चेंज करना है। तो जैसा ऊपर क्वेश्चन मैंने लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो sin 90 माइनस थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो sin है 90 है थीटा है तो ये जो वैल्यू है cos में कन्वर्ट हो जाएगी और cos की वैल्यू आ जाएगी 67। तो यानी मेरे पास जो ये वैल्यू आई वो एक्चुअल में है किसकी, sin 23 की वैल्यू है। फर्स्ट के लिए मैंने चेंज कर दिया। अब आप tan या cot में से किसी एक वैल्यू को चेंज करें तो मैं cot की वैल्यू को चेंज मैंने आपको यहां कर दिया है। अब मैं tan की वैल्यू को चेंज करता हूं तो tan 40 को मैं चेंज करता हूं तो tan वैल्यू को 90 माइनस आप कितना लिखें कि 40 बन जाएगा तो 90 माइनस 50 आप राइट कर सकते हैं जिससे वैल्यू मेरे पास 40 आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो cot के साथ वैल्यू लिखना है बट लिखना मुझे थीटा है तो cot का वैल्यू क्या बन चुका है मेरे पास 50 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों ही वैल्यूज में इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ tan sin 23 का और tan 40 का वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई cos 67 बाय sin 23, sin 23 का जो वैल्यू है मेरे पास आ चुका है आपके सामने cos 67 माइनस अब tan 40 है तो tan 40 का वैल्यू मेरे पास आ चुका है cot 50 डिग्री और अपॉन में मेरे पास वापस cot 50 डिग्री है और माइनस में cos 60 डिग्री। अब मैं दोनों वैल्यू देखो तो सेम है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं तो 2 into 1 माइनस 1। अब cos 60 जैसे कि आपको पता है cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो 2 माइनस 1 और हाफ ये 3/2 में कन्वर्ट हो रहा है, 1.5 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपके पास हाफ आंसर पेंडिंग रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं।
And next question is question number 3 is tan 5 degree, tan 25 and tan 30, tan 45, tan 65, tan 85. तो इस सब को कैलकुलेट करके हमें प्रोडक्ट करके इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ देखता हूँ tan 5 डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। सिमिलर इसी टाइप से 25 का भी कोई अवेलेबल नहीं है, बट 30 का मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45 तो इसका भी डायरेक्ट वैल्यू है, tan 45 वैल्यू 1 होता है। tan 65 और tan 85 का ऐसा कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को चेंज करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 5 डिग्री के लिए मैं कर रहा हूं। तो tan जो वैल्यू है 5 डिग्री, तो 90 माइनस राइट करता हूं आपके पास, जिससे मेरा 5 कन्वर्ट होता है। तो tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने बात की थी tan 90 माइनस थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो इसी प्रोसीजर से मैं tan 90 माइनस थीटा तो वैल्यू चेंज करूंगा, cot 85 का बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में एज्यूम कर रहा हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं tan 5 की। tan 5 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर तो tan 5 का वैल्यू आ चुका है cot 85 एंड tan 25 tan 30 का वैल्यू मुझे पता है 1/√3 और tan 45 दोनों का वैल्यू मुझे नोन है, इसका वैल्यू 1 है। और tan 65 और इनटू tan 85। अब आप जानते हैं इस cot वाली वैल्यू को 1/10 राइट कर किया जा सकता है। तो इसको 1/10 में राइट कर रहा हूं। तो tan 25 इनटू ये 1/√3 सिमिलर tan 65 और ये tan 85। अब tan 85 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में दोनों कैंसिल हो रहे हैं। मेरे पास सिर्फ इतना वैल्यू पेंडिंग रह रहा है 1/√3 मल्टीप्लाई tan 25 एंड डॉट tan 65। अब मुझे सिर्फ इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं बात करूंगा tan 65 या tan 25 दोनों में से किसी एक का वैल्यू चेंज कर रहा हूं। तो लाइक इज tan 25, तो tan 25 को 90 माइनस कितना वैल्यू लिखूं कि आपका 25 आ जाए। तो 90 माइनस आप डायरेक्ट 25 कर दीजिए। तो 10 माइनस 5 इज दैट वैल्यू 5, 8 माइनस 2 इज दैट वैल्यू 6। तो tan 90 माइनस 65 इज दैट वैल्यू ऑफ cot 65। तो ये वापस वैल्यू आपका tan 25 चेंज हो चुका है। आप tan 65 को भी चेंज कर सकते हैं। तो 1/√3 tan 25 मुझे पता है चेंज होकर cot 85 हो चुका है, cot 65 हो चुका है एंड tan 65। अब अभी हमने प्रोसीजर किया, cot को 1/10 रख दूंगा तो मुझे पता दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल वैल्यू 1/√3 ही मुझे मिलने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now another question is sin 90 minus theta dot cos 90 minus theta is that value tan theta by 1 plus tan square। अगेन क्वेश्चन की जो फॉर्मूला है मुझे पता है, sin 90 minus theta is that value of cos theta and cos 90 minus theta is that value of sin theta। ये LHS तो मेरा सॉल्व हो चुका है। अब RHS के लिए डिस्कस करें तो tan theta by 1 plus tan square theta। अब हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने यही बात की थी जो tan और tan के क्वेश्चन है cot का sec cosec का, तो आप उसको sin cos में कन्वर्ट करिए। तो पहले मैं इस फॉर्मूले को sin थीटा बाय cos थीटा राइट करता हूं। अब 1 plus tan square ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, तो 1 plus tan square थीटा हम जानते हैं क्या होता है, ये मेरा sec square थीटा। अब sec square थीटा को मैं चेंज करूं तो 1 by cos square थीटा आएगा। तो इसमें मैं यूज कर रहा हूं 1 by cos square थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वैल्यू आ जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा इज इक्वल दैट sin थीटा बाय cos थीटा। अब ये वैल्यू रेसिप्रोकल के साथ ऊपर जा रहा है, cos स्क्वायर थीटा बाय 1, तो एक पावर कैंसिल हो चुकी है। तो मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड मेरा sin थीटा डॉट cos थीटा और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू मेरा sin थीटा डॉट cos थीटा हो चुका है। LHS इक्वल RHS, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है बहुत इजी मेथड से। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट वैल्यू ऑफ sin थीटा डॉट sin cos 90 minus थीटा डॉट cos थीटा अपॉन में sec 90 minus थीटा प्लस cos थीटा डॉट sin 90 minus थीटा sin थीटा बाय cosec 90 minus थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ sin थीटा डॉट cosec थीटा। तो फर्स्ट वैल्यू जो एज इट इज मैं राइट करता हूं sin थीटा cos 90 minus थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ
sin theta, and also we have the value of cos theta by sec 90 minus theta is that value of cosec theta, and plus cos theta sin 90 minus theta is that value of cos theta, and sin theta and cosec 90 minus theta is that value of sec theta. अब यहाँ पे भी वही हम cosec और sec को दोनों को चेंज करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा, अब ये चेंज करूंगा मैं cosec थीटा 1 बाय sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट sin थीटा, और अपॉन में cosec थीटा को मैं चेंज करूंगा 1 बाय cos थीटा। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे मूव करवा रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा बाय 1 बाय sin है तो रेसिप्रोकल के साथ ऊपर जाएगा, तो sin थीटा बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट sin थीटा। अब ये 1 बाय cos थीटा रेसिप्रोकल के साथ ऊपर जाएगा, तो cos थीटा बाय 1। अब क्वेश्चन में देखो तो sin स्क्वायर डॉट कौन यानी sin 3 टाइम डॉट cos थीटा प्लस cos 3 टाइम डॉट sin थीटा। अब दोनों ही स्टेप में मुझे पता है sin थीटा cos थीटा अवेलेबल है, तो मैं कॉमन लेता हूं sin थीटा डॉट cos थीटा। फर्स्ट वैल्यू में मेरे पास sin स्क्वायर पेंडिंग रहता है और सेकंड वैल्यू में मेरे पास cos स्क्वायर थीटा पेंडिंग रहता है। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने से मुझे पता है कोई भी टर्म में डिफरेंस नहीं आने वाला, तो ये वैल्यू मेरा आ चुका है sin थीटा डॉट cos थीटा। अब आप राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो यही मुझे वो आंसर प्रूव करना था। Now another question, question number 15 is that value of sin 3 theta is equal that cos theta minus 6 degree. If 3 theta and theta minus 6 is a acute angle, then the find the value of theta. अब आप इस क्वेश्चन के लिए पहले जो प्रीवियस वीडियो उसके लिए भी बात कर सकते हैं sin 90 minus theta is that value cos theta and cos 90 minus theta। तो आप दोनों ट्रिग्नोमेट्री में से आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियो को पहले देखिए, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दे दिए हैं, आप उसके जाके वहां उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये एक्यूट एंगल को चेंज करना और वहां उनको कन्वर्ट करना सब आपको सीख जाएंगे। उसके बाद की बात करता हूं तो sin 3 थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा minus 6 डिग्री। तो अब यहां दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करिए, तो मैं मेथड फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं। हम इसके लिए दो मेथड बात करेंगे, मैं फर्स्ट टर्म sin को चेंज करूंगा, सेकंड टर्म मैं cos को चेंज करूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू मैं जानता हूं जो हमने फॉर्मूले रीड किए हैं कि sin 90 minus थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो अब sin 9 यहां sin है राइट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में cos है, दोनों वैल्यू को कैंसिल करना चाह रहा हूं, दोनों वैल्यू को स्किप करना चाह रहा हूं, तो दोनों में मुझे सेम रिजल्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, जो भी वैल्यू है sin का उसको मैं 90 माइनस करके cos में कन्वर्ट करूंगा, तो cos 90 minus 3 थीटा, बिकॉज cos 90 minus थीटा वैल्यू ऑफ sin थीटा, तो ये वैल्यू जो है वो sin में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट साइड में मेरे पास ऑलरेडी cos है, तो cos थीटा minus 6 डिग्री। अब दोनों तरफ cos है तो आप cos को एक्चुअल में आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैंसिल एक्चुअल में नहीं होता, ये cos इधर से इधर ट्रांसफर होता है, तो cos ट्रांसफर होने के बाद cos इनवर्स आता है, जो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं अभी आपके लेवल का अभी 11th क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स, तो इसके लिए मैं इस cos को स्किप करना है, यहाँ से स्किप करना है, आप कैंसिल नहीं करेंगे, आप यहाँ इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ स्किप करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे मानेंगे कि कैंसिल हो चुके हैं। तो वैल्यू आ जाएगा 90 minus 3 थीटा, और राइट साइड में वैल्यू आ जाएगा थीटा minus 6 डिग्री। तो -6 का ट्रांसफर करिए और 3 थीटा का इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपके पास वैल्यू आता है 4 थीटा वैल्यू इज 96 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो 24 डिग्री मिलेगा। तो जैसा कि इसने कहा था थीटा -6 इज एक्यूट एंगल, तो आप यहाँ पे थीटा -6 करेंगे तो 18 डिग्री आएगा, तो ये एक्यूट एंगल है, और 3 थीटा 24 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करिए इज दैट वैल्यू ऑफ 72 डिग्री, तो वो भी हमारा एक्यूट एंगल ही शो करता है। तो ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो मेथड सेकंड के लिए अब मैं sin थीटा को एज इट इज रखूंगा यहाँ। अब जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू को मैं cos 90 माइनस चेंज करूंगा, तो sin
90 माइनस, अब जो भी वैल्यू है उसको मैं राइट कर दूंगा। तो ये जो वैल्यू है मेरा sin थीटा लेफ्ट साइड एज इट इज रहा, बट राइट में मेरा जो वैल्यू था उसको 90 माइनस लिखते हुए sin का वैल्यू cos में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज sin 90 माइनस थीटा, आप इसको a से अज्यूम करिए तो 90 माइनस a दैट वैल्यू cos a, तो ये सारा वैल्यू cos में चला जाएगा। तो आपने इसको चेंज करना इजीली सीख लिया होगा। तो अब दोनों वैल्यू को वापस स्किप करता हूं मैं, तो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा एंड प्लस 6 डिग्री, तो माइनस थीटा को ट्रांसफर करते हैं तो प्लस थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ 96, तो थीटा का वैल्यू आपको अगेन 24 मिलेगा, यानी दोनों ही मेथड से आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसी टाइप का मेरे क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें sec 5 थीटा इज इक्वल cosec थीटा माइनस 36 दी है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो हम बात करते हैं फर्स्ट को चेंज करिए, अब सेकंड को, तो मैं फर्स्ट को चेंज कर रहा हूं। cosec 90 माइनस 5 थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस 36, क्योंकि ये पहले से माइनस में नहीं है तो इसको इसको चेंज करना इजी है, ये ऑलरेडी माइनस में, तो इसको चेंज करना थोड़ा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने लेफ्ट को चेंज किया। तो cosec को cosec स्किप करने के बाद मेरे पास वैल्यू रहता है 90 माइनस 5 थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ थीटा माइनस 36। अब 36 का ट्रांसफर कर दीजिए, तो 6 थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आएगा वो आएगा 126 डिग्री। अब मुझे वैल्यू फाइंड करना है थीटा का, तो 126 डिग्री में डिवाइड करूंगा मैं 6 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वैल्यू आएगा 21 डिग्री, 6 टू जा 12 एंड 6 1 जा 6, तो थीटा का वैल्यू मेरे पास 21 डिग्री आ गया। Next question is question number 17 is that value of ABC is the interior angle of a triangle, then prove that the value of tan B plus C by 2 is that value of cot A by 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि किसी ABC किसी एक ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल है। तो मैं सपोज एक छोटा सा एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, सपोज करिए आपका A B और C, ये किसी एक ट्रायंगल की इंटीरियर, मैं नेम मैंने दे दिया इंटीरियर एंगल, सपोज करिए मैंने A B और C से नेम दे दिया, तो ये इंटीरियर एंगल है। तो मुझे ये कंफर्म पता है, अब यहाँ पे हिसाब से मैं कैपिटल ए यूज करना चाह रहा हूँ तो आप कैपिटल ए यूज कर सकते हैं, बी यूज करना चाहें तो आप बी यूज कर सकते हैं। बात है हमारे मेथड की, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी इज द सम ऑफ ऑल एंगल इज दैट 180, बिकॉज in a triangle all sum have is a total is 180, then a plus b plus c is that value of 180, we have the value of angle b and angle c is that value of 180 minus angle a। now we have see the proof, हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन उसमें वैल्यू है tan b plus c by 2 is that value of cot a by 2, तो ये by 2 आ रहा है, तो होल इक्वेशन को मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं, then angle B by 2 plus angle C by 2 is that value of 180 by 2 and angle A by 2, then value of angle B plus angle C by 2 is that value of 90 minus angle A by 2। now we have see that value of tan theta and right side is that value of cot theta। तो हम राइट को लेके लेफ्ट को लेके चलते हैं, तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जो मैं tan से इंप्लीमेंट दोनों तरफ tan इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो tan से मल्टीप्लाई करने पे एंगल B एंगल C by 2 इज दैट वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस एंगल A by 2। अब वापस वही हम यूज कर रहे हैं फार्मूला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस A इज दैट वैल्यू ऑफ cot A। तो यहाँ जो वैल्यू है मेरा राइट साइड में वो वैल्यू मेरा cot में कन्वर्ट हो जाता है, is that value of cot A by 2। इजी वे में ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके साथ वाले जो क्लासमेट्स हैं वो भी इस वीडियो को फायदा ले सकें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।